हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको एनक्लेक्स टेस्ट के पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि किस पैटर्न से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो 85 टू 150 आते हैं। मिनिमम 85 क्वेश्चंस आते हैं एंड मैक्सिमम 150। 85 से कम नहीं आ सकते। 85 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे। अगर आप फेल हैं तो भी 85 पे आके टेस्ट रुक जाता है, और पासिंग में भी सम टाइम 85 पे आके जो एग्ज़ाम है वो रुक जाता है। एंड अगर 85 अगर आप पास हो और 85 से ऊपर जा रहे हैं तो वो मैक्सिमम 150 तक जाते हैं, और फेल हो तो भी वो मैक्सिमम 150 तक जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है समटाइम्स की पासिंग और फेल। हम कह नहीं सकते कि 85 पे पास होना ज़रूरी है या फेल होना ज़रूरी है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मार्किंग, जो कि कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम होता है, उसके अकॉर्डिंग पता लगती है। नेक्स्ट ये जो पेपर है वो 5, और ये जो टेस्ट है ये 5 आवर्स का होता है। इसके बीच में 3 ब्रेक्स होती हैं, बट अगर आप ब्रेक लोगे तो वो 5 आवर के अंदर ही आपकी इंक्लूड होगी। मतलब ब्रेक का ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक पे गए हो तो आपकी टाइमिंग उसमें से ऐड नहीं होगी, उसमें टाइमिंग चलती रहेगी। इसलिए आप जितना कम से कम हो सके उतना ब्रेक लेना। एंड सेकंड, इसके अंदर जो आजकल नेक्स्ट जनरेशन चल रहा है टेस्ट, इसमें केस स्टडीज़ आने लग गई हैं। केस स्टडी का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 6 आगे पार्ट होंगे, और हर एक 6 पार्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर होगा या काफ़ी सारे आंसर होंगे। उसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड साटा साटा भी बहुत इस बार आ रहे हैं। साटा का मतलब है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो जो केस स्टडी होती है उसके अंदर 6 पार्ट के अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक दैट। एंड इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं, बोट आई आती है। बोट आई का मतलब होता है कि इसके अंदर 5 मार्क्स की होती है, बिकॉज एक बीच में होता है जिसमें हमने डायग्नोज फाइंड आउट करके लिखना होता है, और 2 साइड में होते हैं, 2 एंड 2। तो 2 और 2 4, और एक जो बीच में डायग्नोज फाइंड आउट करना होता है वो टोटल 5 मार्क्स की होती है। उसमें हमने इंटरवेंशंस, समटाइम मेडिकेशन पूछी होती है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। देन ये सब मैंने आपको बता दिया कि ड्रैग एंड ड्रॉप अलग से भी आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स अलग से भी आ सकते हैं, और केस स्टडी के अंदर इंक्लूडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकते हैं। उसके अलावा हमें कैलकुलेशंस भी आती हैं, बट बहुत कम होता है कि कैलकुलेशंस आएँ, जैसे ड्रॉप फैक्टर काउंट करना, या फिर मेडिकेशन ML टू MG, MG टू ML, ऐसे में कि पर डे 24 आवर्स में कितनी देनी चाहिए, ये सब करके आती हैं। तो MCQ, साटा, बोट आई, फिलिंग द ब्लैंक्स, केस स्टडी, ड्रैग एंड ड्रॉप, हाइलाइट्स एंड मेडिकेशन कैलकुलेशन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी आने लग गए हैं कि आपने सीरीज़ में लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 आपको लाइंस दी हैं और उसमें आपको कोई प्रोसीजर पूछ रखा है, तो उस प्रोसीजर में वो कहते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप लगाओ, तो हमने उसको एग्जैक्ट लगाना होता है। अगर एक भी स्टेप ऊपर नीचे लगा दिया तो उसका एक भी मार्किंग नहीं मिलती। अगर 5 स्टेप हैं उसके अंदर तो 5 स्टेप प्रॉपर 1 2 3 4 5 पूरे रो के अंदर होने चाहिए। एक स्टेप भी अगर ऊपर नीचे होगा देन नो मार्किंग इज काउंट। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ केयर होता है, हमने उसमें पूछ रखा होता है कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है। देन सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी होती हैं। साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, साइको सोशल इंटीग्रिटी, हेल्थ प्रमोशन एंड फार्माकोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये याद रखना कि मेडिकेशंस बहुत सारे बच्चे मुश्किल सोच कर छोड़ देते हैं, बट वो नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो पेपर है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मेडिकेशन से रिलेटेड पूछ रखे होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि पेपर के अंदर स्टार्टिंग कैसे होती है। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करना, एप्लीकेशन के बाद एलिजिबिलिटी आना, ATT नंबर आना, देन उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की जो डेट है उसको फिल आउट कर सकते हैं। इस सब के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं हर एक चीज़ डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगी। देन आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर आपके फिंगरप्रिंट होते हैं।
एंड फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है आपका, लॉकर दिए जाते हैं, लॉकर के अंदर आपको रखने के लिए सामान दिया जाता है सब कुछ, और आपको वहाँ पे वॉच, फ़ोन, इयररिंग्स, कोई भी ऑर्नामेंट ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता। और अगर आपने ऐसा कुछ डाल रखा है तो वो आपके लेकर उसको सील करके उसको आपके लॉकर के अंदर रख देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इवन कि आपके जो स्पेक्स हैं वो भी प्रॉपर चेक किए जाते हैं। और उसके अलावा जब आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर एग्जैक्ट कैमरा होता है, आप हिल डुल नहीं सकते, थोड़ा सा भी बोल नहीं सकते। एंड मेन ये कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनको बोल बोल के पढ़ना और बोल बोल के समझना क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसकी बहुत आदत होती है। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आप स्लिप सिंक भी नहीं कर सकते, आपको अपने मन के अंदर पढ़ के अपने मन के अंदर सोच कर ही करना पड़ेगा। इवन कि वहाँ पे कैमरे के अंदर ये भी देखते हैं कि आप लिप सिंक तो नहीं कर रहे, बोल तो नहीं रहे, आपकी हल्की सी भी आवाज़ अलाउड नहीं होती है। सो थैंक यू।